हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करने जा रहे हैं टॉपिक सर्कल। तो सर्कल बेसिकली आप जानते हैं, हम पहले भी कर चुके हैं। किसी फिक्स पॉइंट से किसी मूविंग पॉइंट, कोई फिक्स पॉइंट और एक मूविंग पॉइंट इस तरीके से अगर ड्रॉ किया जाए और वो डिस्टेंस अगर उसकी इक्वल है तो वो क्या कहलाएगा? सर्कल कहलाएगा। तो बेसिकली हम इस टॉपिक में क्या करने जा रहे हैं, एक तो हम टेंजेंट के बारे में जानकारी लेना चाह रहे हैं और एक कॉर्ड और सर्कल के बारे में 9th क्लास में हम लोग काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं। लेकिन एक वर्ड आ रहा है अभी इस टाइम, दैट इज़ कॉल्ड सीकेंट। पहले ही पढ़ चुके हैं आप सीकेंट। और एक वर्ड आता है स्टूडेंट टेंजेंट, एक वर्ड आता है टेंजेंट। तो सीकेंट किसको बोलते हैं? A line which intersect circle at two distinct points is called सीकेंट। तो बेसिकली सीकेंट एक लाइन को बोल रहे हैं और वो लाइन जो सर्कल को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करके जाए। बेसिकली कॉर्ड क्या है? कॉर्ड एक लेंथ है जो सीकेंट उसके अंदर, इतनी सी लेंथ को हम कॉर्ड बोलते हैं। बट दैट लाइन जो सर्कल को दो जगह इंटरसेक्ट कर रही है हम उसको सीकेंट बोल रहे हैं। टेंजेंट किसको बोलते हैं स्टूडेंट्स? टेंजेंट a line which intersect circle exactly only one point। केवल एक पॉइंट पे अगर इंटरसेक्ट करेगा तो हम उसको क्या बोलेंगे स्टूडेंट? दैट इज कॉल्ड टेंजेंट। तो बेसिकली क्या है कि हम इस प्रॉपर्टी को इस तरीके से देख सकते हैं कि हम एक वायर ले सकते हैं, वायर के थ्रू हम एक डायग्राम को ड्रॉ करें। वायर हमारे पास एक स्ट्रेट वायर है और एक सर्कल ड्रॉ किया हुआ है, और उस वायर को अगर हम इस तरीके से यहाँ से भेजें, इस तरीके से ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये अलग अलग पॉइंट्स पे काटेगा। ये सब सीकेंट्स हैं। उसी वायर को अगर आप इस तरीके से यहाँ से ले जाएं, इस तरीके से यूं यूं यूं, ये पॉइंट आप P ही माने, तो स्टूडेंट आप देखेंगे जब वायर इधर के बीच में से जा रहा है, मान लेते हैं इसको, मान लेते हैं Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे। ये सब कॉर्ड है और ये सीकेंट है। अगर इधर हम बात करते हैं, मान लेते हैं कि R1 है, ये R2 है, ये R3 है, तो अगर आप इस वायर को जो ऐसे गया हुआ है आप उसको फिर इधर लेके आए, इधर लेके आए, इधर लेके आए, इधर लेके आए, एग्जैक्टली जब वो सर्कल को एक ही पॉइंट पे कट कर रहा होगा वायर या उसको टच कर रहा होगा, तो आप देखेंगे कि वो लाइन उस सर्कल को टच करती हुई फील होगी। उसके अलावा वो हमेशा क्या होगा, कहीं ना कहीं कोई ना कोई सीकेंट दे रहा होगा, उसके बीच में जा रहा होगा। लेफ्ट से जाएं, चाहे आप ऐसे करके जाएं, चाहे आप ऐसे करके जाएं, जब वो एग्जैक्टली एक पॉइंट पे होगा, जब वायर जो आपने ले रखा है, तो आप देखेंगे कि वो उसकी टेंजेंट कहलाएगी। अब इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिन प्रॉपर्टीज़ पे बेस बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट्स, और इसका जो पार्ट है ये इम्पॉर्टेंट है बहुत। आगे अगर कोई बच्चा IIT की तैयारी कर रहा है उसके लिए भी कॉर्ड वाला पार्ट भी बहुत बेसिकली जो 9th में था वो इम्पॉर्टेंट है, ये वाला पार्ट भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो जो उसके ऊपर कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं उसके ऊपर हम डिस्कशन करते हैं अब स्टूडेंट्स। सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल स्टूडेंट, इस पे बेस्ड कुछ प्रॉपर्टीज़ है जिसको हम डिस्कस करेंगे, और इन प्रॉपर्टीज़ पे बेस्ड ही सारे के सारे क्वेश्चंस होंगे। तो अ टेंजेंट टू अ सर्कल परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। बेसिकली इसने क्या बोला है, हम इसको प्रूव करने जा रहे हैं। इसने बोला एक टेंजेंट दे रखी है आपको,
थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एक लाइन मान लेते हैं, आपको ए बी दे रखी है जो कि इसकी टेंजेंट है। इसने बोला है कि इसकी टेंजेंट से पास करने वाली जो रेडियस है टचिंग पॉइंट से, वो हमेशा उसके परपेंडिकुलर होगी टेंजेंट की, थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्योंकि एक सर्कल में हम इनफाइनाइट रेडियस बना सकते हैं, सेंटर से जितनी भी लाइन हम पास कराएंगे सब रेडियस हैं, ये रेडियस है, ये रेडियस है, ये सब रेडियस है, इनफाइनाइट रेडियस बना सकते हैं। उसने बोला है इसमें से केवल एक ही रेडियस है जो उस टेंजेंट के टचिंग पॉइंट से पास करती है, वो हमेशा उसके परपेंडिकुलर होगी, बाकी कोई भी रेडियस उसके परपेंडिकुलर नहीं होगी। हमें ये प्रूफ करके बताना है बेसिकली। ये पॉइंट हम P मान लेते हैं एंड दैट पॉइंट इज O, तो OP इज परपेंडिकुलर टू AB। तो स्टूडेंट हमको प्रूफ क्या करना है, हमको प्रूफ करना है जो हमारा पार्ट है कि OP जो है वो AB के परपेंडिकुलर है। इसके लिए हम कुछ कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या होगा स्टूडेंट, हम क्या करते हैं, एक नई लाइन बनाते हैं दैट इज OQ। ये इसको एक सर्कल की सरकमफ्रेंस R पे इंटरसेक्ट कर रही है, यानी कि ड्रॉ OQ where Q lie on AB, यानी कि Q AB के ऊपर lie करता हो, तो इस तरीके का हम एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, जो कि सर्कल को इंटरसेक्ट एट R कर रहे हैं, ठीक है। प्रूफ हम करते हैं, प्रूफ में हम देखते हैं कि जो OP है और जो OR है, ये दोनों क्या है, उसकी रेडियस है स्टूडेंट्स, तो ये दोनों इक्वल होंगी सर्कल की रेडियस है। तो एक चीज़ और यहाँ से क्लियरली हो रहा है कि जो Q पॉइंट जो AB पे लाई करता है, वो यहाँ से बहुत अच्छे ढंग से क्लियर है कि जो OQ है स्टूडेंट, वो OQ कितना है, दैट इज OR प्लस RQ। क्लियर है। जब ये पार्ट इसके इक्वल है तो ये इतना पॉइंट क्लियर है कि जो OR है वो OP के इक्वल है, तो इतना क्लियर हो गया कि जो OQ होगा स्टूडेंट, वो अगर बात करूं बड़ा होगा किससे, OP से, क्योंकि मैंने इसमें से कुछ और घटा दिया, OR की जगह OP लिख दिया एक तरीके से। डिस्टेंस को देख के भी सोच सकते हैं और वैसे भी सोचते हैं। इट मीन्स क्या हो गया, जो OP है वो आपका OQ से छोटा है। अब एक चीज क्लियर है कि जो Q है वो AB पे लाई करता है, तो इट इज ट्रू फॉर ऑल Q विच लाई ऑन AB, कि कोई सा भी Q, अगर Q यहां ले लेते तो भी हमारा OP उससे छोटा होता, अगर हम Q यहां ले लेते तब भी हमारा OP उससे छोटा होता। इट मीन्स OP इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस where P lie on AB, बाकी कोई भी पॉइंट उस AB पे अगर लाई करेगा तो वो उससे छोटा नहीं होगा। अगर कोई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है किसी पॉइंट से किसी लाइन पर, तो दैट मस्ट बी परपेंडिकुलर, क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होगी वो हमेशा क्या होती है, उस लाइन के परपेंडिकुलर होती है। तो इससे क्या प्रूफ हो गया कि जो OP इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस from O on AB, क्योंकि अगर कोई सा भी Q लेंगे आप, हमेशा OP उसका छोटा ही होगा। इट मीन्स OP इज परपेंडिकुलर टू AB। हमें यही प्रूफ करना था, क्योंकि हमें जानते हैं अगर हम कोई सी भी लाइन एक ड्रॉ करते हैं, किसी पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, इस पॉइंट से हम इस लाइन पे बहुत सारी डिस्टेंसेस ले सकते हैं, ये डिस्टेंसेस ले सकते हैं, बहुत सारी इनफाइनाइट डिस्टेंसेस, लेकिन जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी वो हमेशा उस लाइन के परपेंडिकुलर होती है। दैट इज वाई OP इज परपेंडिकुलर टू AB, और AB इज अ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट टू ऑन अ सर्कल। क्लियर हो गया पॉइंट। तो हमें यही प्रूफ करना था। इसके अलावा मैं नेक्स्ट थ्योरम की तरफ आ रहा हूं, उस थ्योरम को हम देखते हैं।
अगला जो कंसेप्ट है स्टूडेंट वो है एक्चुअली में टेंजेंट्स फ्रॉम अ पॉइंट टू अ सर्कल। तो इसमें अगर हम बात करेंगे तो इसमें बहुत सारे केसेस बनते हैं, बहुत सारे का मतलब 3 केसेस बन रहे हैं यहाँ पे। एक सर्कल दे रखा है, अब इट डिपेंड्स ऑन पॉइंट। इफ पॉइंट लाई आउटसाइड तो आप इस सर्कल पे कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं स्टूडेंट? एक तो ये ड्रॉ कर दिया आपने, एक ही। 2 टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं इफ P आउटसाइड द सर्कल। अगर वो सर्कल के आउटसाइड है तो आप 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। अगर P आपका ऑन द सर्कल है स्टूडेंट, अगर ऑन द सर्कल है स्टूडेंट तो आप केवल एक टेंजेंट लाई कर सकते हैं। इफ मतलब ये इफ P लाई ऑन सर्कल we can draw only one tangent। हम केवल एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट, अगर P इनसाइड हो स्टूडेंट then we can never draw any tangent if P lie inside the circle। We cannot draw any tangent through this P। इस P के अबाउट हम एक भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। तो अगर हम इस तरीके की बात को अगर समझें, ये बात जानें, मेरा पार्ट आप समझने की कोशिश कर रहे हैं, अगर ये पार्ट आप जाने तो यानी कि 3 केसेस बन रहे हैं किसी पॉइंट के और टेंजेंट के अबाउट। यानी कि सर्कल पे और एक पॉइंट P बाहर है तो 2 टेंजेंट ऑन है, एक टेंजेंट इनसाइड है, नो टेंजेंट। ये 3 केसेस ध्यान रखने हैं। अब इस पे बेस्ड कुछ थ्योरम्स हैं जिसको हम करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स। ऑफ टेंजेंट के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। डिस्टेंस फ्रॉम external point to the touching point on circle is called length ऑफ टेंजेंट। यानी कि जो हम थ्योरम प्रूफ करने जा रहे हैं वो यही चीज़ बोल रहा है कि लेंथ ऑफ 2 टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल। यानी कि अगर बाहर के किसी भी पॉइंट से अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करने जा रहे हैं सर्कल पर तो जो उनकी लेंथ हैं वो हमेशा क्या होंगी? इक्वल होंगी स्टूडेंट्स। तो हम क्या करेंगे, हमने एक पॉइंट जो पीछे पड़ रखा है उसका ध्यान रखना है आपने हमेशा। सेंटर ये रहा हमारा, सेंटर से टचिंग पॉइंट हमेशा इसके परपेंडिकुलर होगा और ये भी इसके परपेंडिकुलर होगा। इसको हम O मान लेते हैं, इसको P मान लेते हैं, इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं। प्रूफ हमको करना क्या है? PA इक्वल्स टू PB प्रूफ करना है। हमने इस वाली लाइन को P को O से ज्वाइन करा दिया स्टूडेंट। ये एंगल 90 आपको पता है, ये एंगल 90 है। अब हम प्रूफ की तरफ आते हैं स्टूडेंट्स। तो प्रूफ की तरफ आते हैं तो आपको पता है कि ट्राइंगल PAO एंड ट्राइंगल PBO, इन 2 ट्राइंगल्स की बात करते हैं। तो PAO की अगर हम बात करते हैं तो एक चीज़ क्लियर है कि एंगल PAO इज इक्वल्स टू एंगल PBO ईच 90 डिग्री। यानी कि हर एक एंगल 90 डिग्री है। ठीक है स्टूडेंट्स। साथ में आपका AO इज इक्वल्स टू BO रेडियस हो गया स्टूडेंट्स।
एंड नेक्स्ट PO इज इक्वल्स टू PO, कॉमन लाइन हो गई। तो स्टूडेंट आपको दिख रहा है ट्राइंगल PAO इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PBO बाय RHS। राइट हैंडेड क्राइटेरियन से हम इस ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं। अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गया स्टूडेंट तो एक चीज़ क्लियर हो गया, क्या कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इसके इक्वल होंगे बाय CP/CT, PA इज इक्वल्स टू PB। तो स्टूडेंट ये थ्योरम हमारी यहाँ पे प्रूफ हो गई कि लेंथ ऑफ टेंजेंट बाहर के किसी भी पॉइंट से अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो टेंजेंट्स आपको हमेशा ध्यान रखना है कि उनकी लेंथ क्या होगी, इक्वल होगी। यहीं पे मैं आपको कुछ बारीक बारीक चीज़ें समझा रहा हूँ, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस में आपको दिक्कत आएगी समझने में। एक्चुअली में कैसे मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ, मैं कुछ लाइन्स ड्रॉ कर रहा हूँ स्टूडेंट्स यहाँ पे, तो आपको उसको बहुत ढंग से समझना है। यहीं पे थ्योरम तो हमारी कंप्लीट हो गई। ये स्टूडेंट ये आ गया, ये स्टूडेंट ये आ गया, ये आ गया। ये मैंने जानबूझ के ऐसा डायग्राम ड्रॉ किया आपके सामने ताकि आपको चीज़ों को समझा सकूं। यहाँ आप अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ मान लेता हूँ कि मैं ये x है, इसको मान लेते हैं ये y है, ये मान लेते हैं z है। क्लियर? अब मैं यहाँ पे कुछ और पॉइंट ले रहा हूँ। यहाँ पे ये ले लेता हूँ मैं q, ये ले लेता हूँ मैं r। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब आप कमाल देखेंगे, इसी प्रॉपर्टी के थ्रू आप समझेंगे जो ये x पॉइंट है एक्सटर्नल है, ये AX XQ के इक्वल है, क्योंकि ये एक्सटर्नल पॉइंट x से लेंथ ऑफ टेंजेंट है। ये छोटी सी डिस्टेंस दिमाग में नहीं आता कि इक्वल है, इसको ध्यान रखना है। मतलब यहाँ पे इसी प्रॉपर्टी से AX इज इक्वल टू XQ होगा। इसी प्रॉपर्टी से, क्योंकि ये भी टेंजेंट है, ये भी टेंजेंट है, ये y पे इंटरसेक्ट कर रही है एक्सटर्नल पॉइंट से, QY और YR दोनों इक्वल है, यानी कि QY YR ये दोनों इक्वल है। सिमिलरली यहाँ पे एक टेंजेंट है, ये एक टेंजेंट है, ये Z दे रखा है, ZR ZB, यानी कि ZR ZB ये भी लेंथ ऑफ टेंजेंट्स हैं और ये इक्वल है। क्योंकि आपको बाहर से इतना दूर होगा तो ये इक्वल समझोगे, लेकिन इतने करीब करीब ये इक्वल होंगे। इन चीज़ को आपको बहुत अच्छे ढंग से समझना है, जो क्वेश्चंस के अंदर बार बार अप्लाई करने पड़ेंगे आपको। नेक्स्ट अगली थ्योरम पे आते हैं। नेक्स्ट थ्योरम है स्टूडेंट्स, इफ टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट देन दे सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर and they are equally inclined to the segment joining the center to that point। इसको समझने की जरूरत है स्टूडेंट। सर्कल ये आपको दे रखा है, बाहर एक पॉइंट दे रखा है, यहाँ से आपने दो टेंजेंट्स ड्रॉ की इसके ऊपर। ये अभी हम थोड़ी देर पहले प्रूफ कर चुके कि ये टेंजेंट्स की जो लेंथ होगी वो क्या होगी स्टूडेंट, वो इक्वल होगी। हम पहले पढ़ चुके स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो ये हमारा सेंटर है, यहाँ पे ये पार्ट, यहाँ पे ये पार्ट, ये 90 एंड ये 90। क्लियर है? दैट इज O एंड दैट इज P, दैट इज A एंड दैट इज B। क्लियर? इसको इससे ज्वाइन करा देते हैं। इसको इससे ज्वाइन कराएंगे तो क्या आएगा स्टूडेंट्स, ये आपने इसको ज्वाइन करा दिया। क्वेश्चन क्या पूछा है वो समझिए, मतलब थ्योरम क्या है, क्या प्रूफ करना है वो समझिए। इफ टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, बाहर के पॉइंट से अगर मैं दो टेंजेंट्स ड्रॉ किए, दे सबटेंड्स इक्वल एंगल एट द सेंटर। मीनिंग ये है कि इस पॉइंट से और इस पॉइंट से उस सेंटर को एक ये लाइन ज्वाइन कर रही है, ये लाइन ज्वाइन कर रही है, तो ये वाला एंगल, ये जो टेंजेंट है इसका ये एंड पॉइंट इससे, ये पॉइंट इससे, ये वाला एंगल, ये दोनों इक्वल होंगे। फर्स्ट जो प्रूफ हमने ये करना है। सेकंड जो प्रूफ इसने बोला है वो बोल रहा है कि दे आर इक्वली इंक्लाइंड टू द सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर टू दैट पॉइंट। अगला पॉइंट बोल रहा है कि वो ये और ये भी इक्वल है, यानी कि इस पॉइंट और सेंटर को ज्वाइन करने वाले लाइन के वो दोनों टेंजेंट इक्वली इंक्लाइंड हैं। तो ये हमें प्रूफ करके बताना है। हम आते हैं इसी के थ्रू और चलते हैं कि कैसे हमें इसे प्रूफ करना है। तो स्टूडेंट हमारे पास जो जो कंडीशन है, पिछली वाली हम थ्योरम को भी यूज़ करेंगे। एक चीज़ क्लियर है कि हम ट्राइंगल बना लेते हैं पहले PAO, और दूसरा ट्राइंगल है आपका
PBO। तो स्टूडेंट यहां से एक चीज क्लियर हो गया कि PA इज इक्वल्स टू PB, PA इज इक्वल्स टू PB हमने पीछे देख लिया कि लेंथ ऑफ टेंजेंट्स आर इक्वल फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, ये हम पीछे प्रूफ कर चुके हैं। OA इज इक्वल्स टू OB स्टूडेंट्स, ये दोनों रेडियस हैं बिकॉज ऑफ रेडियस, एंड OP इज इक्वल्स टू OP ये कॉमन लाइन है दोनों की। तो स्टूडेंट्स क्या हुआ, ट्राइंगल PAO इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PBO बाय किससे, साइड 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 क्राइटेरियन से। अगर हम इसके बारे में बात करते हैं कि ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, आपको पता है बाय CPCT एंगल्स की हम बात कर लेते हैं इसके हिसाब से। APO एंगल APO इज इक्वल्स टू एंगल BPO, that is BPO। Similarly, angle AOP is equals to angle BOP, यानी कि ये एंगल्स आपके कैसे हैं, इक्वल हैं। APO BPO तो किसको डिनोट कर रहा है स्टूडेंट, इस सेकेंड वाले पार्ट को डिनोट कर रहा है कि दे इक्वली इंक्लाइन टू द सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर टू दैट पॉइंट, सेंटर से लेके यहाँ